अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह ताला खुश रखे सबको। बारिश में दुआ कबूल होती है और जो मैंने पहली दुआएं मांगी हैं, जो अब मांगूँ कि अल्लाह ताला सारी कबूल करे अब सबके हक़ में। देखा हमारे भिंडी का मौसम एकदम से अंधेरा छा गया। पहले आंधी चली, खूब आंधी चली और इतना गंद पड़ गया और फिर बारिश। और ये मैं सारे पत्ते ये वाइपर से हटा रही हूँ। ये इतना ये जमा हो गया। ये वो स्वीपर आएगा तो उठा लेगा। ये देखिए, मैं से अंदर गई है बिल्ली। जैसे दरवाज़ा खुला देखा है तो अंदर चली गई। बस इतना ही हो गया, ताकि ये हवा से आगे पीछे उड़ रहे थे तो ये गीले पड़े रहेंगे इधर। तो फिर सुबह इधर से सफाई हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो मैं ज़रा मौसम को भी इंजॉय कर लूँगी, साथ साथ कंधों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ साथ इधर की सफाई भी हो जाएगी। एक ही उसमें दो तीन फ़ायदे, एक ही तीर से तीन फ़ायदे। आजकल तो ऐसे एक तीर से लोग कई फ़ायदे उठाते हैं। हमने ये नफ़े वाले फ़ायदे उठाए हैं। दे लो, ये इतना हो गया पत्ते। और ये भी बस हमारा अंजीर का दरख्त, जिसमें ये अंजीर लगी हुई है। क्या करें, बारिश हो रही है फ़ोन पे। और ये वाइपर मैं इधर कहीं रख देती हूँ। ये बिल्ली अंदर गई थी तो बड़ी मुश्किल से निकाला। और ये फर्श सारा गीला। चलो मानो कहीं जाओ अपने बच्चों के पास, चलो। इसको मैंने करके रैपिंग कर दी, इसके पाँव भी ठंडे हो गए। तो हमने ये फर्श सारा धोया था। सुबह इतनी अच्छी सफाई हुई थी। और फिर वो दरख्तों के ऊपर से जो मिट्टी पड़ी थी वो भी सारी गिर गई है। अब 2-3 दिन जो है ना ये साफ रहेगा, मिट्टी नहीं होगी। सारी मिट्टी निकल रही है दरख्तों की। मिट्टी पत्तों पे जो पड़ी थी वो इधर आ गई है। प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह खुश रखे और मेरी दुआएं आपके साथ, आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। और मैं समझाना चाह रही हूँ डायरेक्टली भी, पसी पर्दा भी और व्लॉग में भी। और जो समझे उनके लिए तो एक इशारा भी बहुत है। जो ना समझे उनको लाख समझाओ, वो नहीं समझते। जो बड़ों की बात मानता है उनका फ़ायदा होता है, जो नहीं मानता उनका नुकसान होता है। और मैं इधर आ गई हूँ और मैं इधर बैठ गई हूँ। ये देखें, ये बारिश, ये बारिश, ये दीवार पे जो है ना, हम इस पे पेंट करवाते हैं, फिर बारिश आती है, वो फिर पानी भी गिरता रहता है तो वो फिर ऐसी हो जाती है। अब सोच रहे हैं इसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं ना जिसका रंग ना बदले। प्यारी बात है, अल्लाह ताला ने हर बंदे के नसीब में कोई ना कोई खैर भी लिखी है तो शर भी। शर को दूर करने के लिए कुरान की आयत हैं, बड़ों की दुआएं हैं और खुशी खुशहाली के लिए अल्लाह का शुक्र है। शर के लिए तौबा इस्तग़फ़ार है और खुशियों के लिए शुक्र है। हर हाल में शुक्र है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी बच्ची की तबीयत सेट नहीं है। उसको मैंने आज भी समझाया, मैं कहा बच्ची अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह से बातें करो कि अल्लाह तू बीमारी भी देता है, तू शिफा भी देता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, बीमारी भी तू ही दूर करेगा और तू मुझे आसानियाँ भी देगा। बच्चों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो बच्ची को समझाया तो आराम से सो गई है। हमें भी
चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखो कई लोग कहते हैं कि ये फलाना बंदा इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया। शुक्रगुजारी की वजह से। नमाज, रोज़ा, ये 2 बदनी इबादतें हैं। हज, ज़कात ये माली इबादतें हैं। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसमें लाजमी हज करो। एक हज फ़र्ज़ है। और अगर दिल कहे तो अल्लाह के घर की तरफ सफ़र करो, उम्रा करो हज के महीने के अलावा। और 2 बदनी इबादतें हैं, नमाज और रोज़ा। प्यारी व्यूअर्स, ये तो फ़र्ज़ है, ये तो हमने हर हाल में करना ही करना है। बाद लोग कहते हैं फ़लाना बंदा जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी है, बड़ा नेक है। भाई वो तो फ़र्ज़ है, उसने तो हर हाल में करना है। बस ये है कि वो झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, लगाई बुझाई करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देते, बड़ों का अदब नहीं करता, ना बात मानता है। वो फिर कैसे नेक हो गया? वो कैसे फ़राइज़ दे रहा है? जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ के लिए तैयारी पकड़ता है, तो जो अल्लाह की फ़राइज़ अदा करता है दिल से, तो वो बंदों का भी हक़ अदा करता है। तो फ़र्ज़ तो हमने हर हाल में करने। ये तो अल्लाह के हम पे ये कर्ज़ा है जो अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो ना करे। लेकिन जो बंदों का हक़ एक दूसरे पे है, हकूक़ और फ़राइज़, जब तक हम उनका हक़ नहीं देंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। या कभी ऐसा मौका हो, मजबूरी हो, तो उनसे हम अपना ये बख्शवा लें। तो जब बंदा बख्श देगा तो अल्लाह भी बख्श देगा। जब तक हम अपने हकूक़ अदा नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह ताला नहीं बख्शता जब तक वो उस बंदे से राब्ता नहीं करता। तो हकूक़ और फ़राइज़ साथ साथ चलते हैं। ये नहीं कि एक बंदे को बार बार कहो तुम्हारे ऊपर मेरा हक़ है, ये हक़ है। भाई बेशक हक़ है, लेकिन दूसरे के ऊपर भी उस बंदे का हक़ है। जैसे मियाँ का बीवी पे हक़ है, तो बीवी का मियाँ के शौहर पे भी हक़ है। हर दफ़ा आदमी कहते हैं मेरा हक़, मेरा हक़, मेरा हक़, तो बीवी का भी हक़ है बीवी शौहर पे। कि उधर से हकूक़ की बात हो रही है तो इधर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर हक़ है, एक दूसरे का हक़ भी है तो फ़राइज़ भी हैं। ये दोनों निभाओगे तो फिर सही होगा। ये नहीं कि आदमी अपना हकूक़ निभाए और औरत को कहो जाओ भाई। ज़माने जाहिलियत का वो दौर सामने रखता है, औरत को कुछ समझते नहीं है। तो दोनों तरफ से हकूक़ अदा होने चाहिए। और सितारा यासीन ने हमेशा, अगर सामने नमाज़ नहीं पढ़ती लेकिन वो पढ़ती है नमाज़, पर्दे के पीछे पढ़ती है, और उसका दुपट्टा है नहीं है, ये तुम लोगों का काम नहीं है। उसने अपना हिसाब खुद देना है अल्लाह को। अपनी खैर मनाओ। मैंने कई नेक औरतों को देखा जो ऐसे पर्दे में होती हैं और लोगों के सामने अबाए में पेश आती हैं, ये वो, लेकिन उनको मैंने जीन्स में, इसी पाकिस्तान में जीन्स में बाज़ारों में खुले बाल नंगे सर घूमते फिरते देखा है। तो ये कोई ना समझे फ़लाना बंदे ने सर पे पर्दा किया हुआ है तो फ़लाना बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो वो नेक होगा। नेकी और बदी का सिर्फ़ मेरे अल्लाह को पता है कि कौन नेक है और कौन नेक नहीं है। नेकी का पता इंसान की अखलाक से होता है, उसके रवैयों से होता है। लाख नमाज़ें पढ़ो, लेकिन दूसरों की दिल आज़ारी करो, दूसरों को सताओ, उस पर बोतान बांधो, उसको ज़लील करो, तो वो क्या है। नमाज तो बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और नमाज तो ऐसी हो कि हर सजदे में अल्लाह मिले और हर नमाज के बाद जो दुआ हो वो कबूल हो जाए। और बस मैं आज इतना ही रिएक्शन दूंगी कि सबक के लिए कई लोग ऐसे हैं जो सामने मिसाल के तौर पे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, बारिश भी तेज़ हो गई है और हम यहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर छतों पे जो गर्माइश थी वो नीचे आ गई है। तो जब ये फर्श यूपर की छत की गर्माइश ख़त्म होगी तो फिर रात ठंडी सही गुजरेगी। और मेरे प्यारे व्यूअर, मेरे यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की बातें समझ आ गई होंगी। और मैंने नजमा फ़ारूक को भी समझाया, मैंने राबिया को भी समझाया, अपनी बहनें समझ के। बाकी उनकी मर्ज़ी है, मैंने तो अपनी तरफ से उनको समझाया हुआ है। तो आगे उनकी मर्ज़ी है, वो समझती हैं, मना होती हैं या नहीं।
जो मेरा काम था मैंने कर दिया, आगे मैं अल्लाह के हवाले इनको करती हूँ। अल्लाह इनको और सब्र भी दे, अल्लाह ताला इनको मीठी ज़बान भी दे, अल्लाह ताला इनको अच्छे अखलाक भी दे अल्लाह इनको खुशियाँ भी दे इनके बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।